नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। यूपी में बदला मौसम का भयंकर मिजाज, 35 जिलों में आंधी तूफान के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी। आकाशीय बिजली गिरने से 7 लोगों की दर्दनाक मौत और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान। अयोध्या में दिनदहाड़े महेश ज्वेलर्स पर पड़ी डकैती का 24 घंटे में पर्दाफाश। यूपी बोर्ड में परीक्षा देने आई पंजाब की पायल निकली नकाबपोश लुटेरी। नकली पिस्टल के साथ दोस्त राहुल भी गिरफ्तार। युवाओं के लिए योगी सरकार का सबसे बड़ा और शानदार ऐलान, विभिन्न विभागों में 81,000 खाली पदों को भरने का मिला ग्रीन सिग्नल। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन से 9 साल की मासूम का फिल्मी अंदाज में अपहरण। पुलिस ने भोपाल तक 500 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाल कर आरोपी को दबोचा। बच्ची सुरक्षित बरामद। नोएडा के विकास को लगेंगे नए पंख, योगी सरकार ने तैयार किया मास्टर प्लान। 14 गांव की 2700 बीघे जमीन का होगा अधिग्रहण। भविष्य के बड़े प्रोजेक्ट्स को मिलेगी रफ्तार। रामनगरी अयोध्या एयरपोर्ट पर शुरू हुई मुफ्त हाई स्पीड वाईफाई समेत कई शानदार सुविधाएं। राम मंदिर परकोटा के हनुमान मंदिर में हुआ भव्य ध्वजारोहण। उमड़ा आस्था का विशाल सैलाब। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों और डिग्री कॉलेजों के 1.37 लाख शिक्षकों को मिलेगी कैशलेस उपचार की सुविधा। शासनादेश हुआ जारी। शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी की अनिवार्यता के खिलाफ शिक्षकों का बड़ा प्रदर्शन। यूपी से करीब 1 लाख शिक्षक पहुंचे दिल्ली के रामलीला मैदान। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग सख्त। 15 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में चलेगा स्कूल वाहनों का विशेष फिटनेस जांच अभियान। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर रोजगार के बड़े अवसर। 3 प्रमुख कंपनियों के माध्यम से 5,000 युवाओं को मिलेंगी नौकरियां। अलीगढ़ पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल। 202 पुलिसकर्मियों के हुए एक मुश्त तबादले। गाजीपुर में एक और बड़ा हादसा। हमीद सेतु की रेलिंग तोड़कर गंगा नदी में जा गिरा बेकाबू ट्रेलर। गोताखोरों का सर्च ऑपरेशन जारी। यूपी रेरा ने 9 शहरों में 3,212 करोड़ की अनुमानित लागत वाली 11 नई रियल एस्टेट परियोजनाओं को दी आधिकारिक स्वीकृति। उत्तर रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए शुरू की 3 नई समर स्पेशल ट्रेनें। लखनऊ के रास्ते दिल्ली, अयोध्या और बनारसी का सफर होगा आसान। यूपी के किसानों के लिए अप्रैल महीने का विशेष फर्टिलाइजर सप्लाई प्लान लागू। उर्वरकों की जमाखोरी पर होगी सख्त कार्रवाई। प्रयागराज को मेट्रो की सौगात। अगस्त से बिछने लगेगा ट्रैक। उत्तर प्रदेश के एक शहर में बहुत जल्द मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। मिली जानकारी के मुताबिक प्रयागराज मेट्रो को लेकर तैयारियां अपने अंतिम चरण में हैं और इसी साल अगस्त के महीने से मेट्रो को बिछाने का काम युद्ध स्तर पर शुरू कर दिया जाएगा। शहर वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हाईटेक बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका पहला रूट शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाकों को कवर करेगा। सरकार का लक्ष्य है कि तय सीमा के भीतर इस प्रोजेक्ट पूरा करके प्रयागराज के लोगों को सुरक्षित, सस्ती और वातानुकूलित सफर की विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाएं। ऊर्जा मंत्री का बड़ा ऐलान, बिना मर्जी नहीं लगेंगे प्रीपेड मीटर। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बेहद राहत की खबर है। पिछले कई दिनों से स्मार्ट मीटर को लेकर आम जनता के बीच जो भ्रम और डर का माहौल था, उस पर ऊर्जा मंत्री ने स्थिति बिल्कुल साफ कर दी है। ऊर्जा मंत्री ने स्पष्ट आदेश जारी किया है कि किसी भी उपभोक्ता के घर पर उसकी सहमति के बिना प्रीपेड बिजली कनेक्शन या स्मार्ट मीटर नहीं लगाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि पहले उपभोक्ताओं को इस सिस्टम के फायदे बताए जाएं और जब वे पूरी तरह संतुष्ट होकर अपनी अनुमति दें तभी मीटर बदले जाएं। इस फैसले से उन लाखों परिवारों ने राहत की सांस ली है जो जबरन मीटर लगाए जाने की अफवाहों से काफी परेशान थे। यूपी रोडवेज के ड्राइवरों के लिए गुड न्यूज, सैलरी और भत्तों पर आई नई रिपोर्ट। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रात दिन जाग कर हमें सुरक्षित मंजिल तक पहुंचाते हैं। यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम यूपीएसआरटीसी यानी रोडवेज के ड्राइवरों के लिए एक अच्छी खबर सामने आई है। रोडवेज संविदा और नियमित ड्राइवरों की सैलरी, काम के घंटे और उनके भत्तों को लेकर एक नई विस्तृत रिपोर्ट शासन को सौंपी गई है। लंबे समय से ये ड्राइवर अपने वेतन विंसगतियों और कठिन ड्यूटी आवर्स को लेकर शिकायतें कर रहे थे। इस नई रिपोर्ट ने उनके मानदेय को बढ़ाने, किलोमीटर के हिसाब से मिलने वाले भत्ते में सुधार करने और उनकी सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने की अहम सिफारिश की गई है। उम्मीद जताई जा रही है कि परिवहन विभाग जल्द ही इस रिपोर्ट को लागू करके हजारों ड्राइवरों को बड़ा आर्थिक तोहफा दे सकता है।
स्वास्थ्य विभाग का सख्त आदेश। हरदोई और बांदा समेत कई जिलों में संविदा कर्मियों की होगी छंटनी। स्वास्थ्य विभाग से चौंकाने वाली और कई लोगों की नींद उड़ा देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य विभाग ने एक आदेश जारी करते हुए हरदोई और बांदा समेत राज्य के कई अन्य जिलों से आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मियों को तत्काल प्रभाव से हटाने का निर्देश दिया है। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई उन कर्मचारियों पर हो रही है जिनकी नियुक्ति तय मानकों के विपरीत हुई थी या जिनकी सेवाएं अभी विभाग को जरूरी नहीं लगती। इस अचानक आए आदेश के बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है और नौकरी जाने के डर से हजारों संविदा कर्मियों के परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। कर्मचारी संगठनों ने इस फैसले का विरोध करने की भी तैयारी शुरू कर दी है। यूपी बनेगा ग्लोबल टूरिज्म हब। 2047 तक 100 करोड़ पर्यटकों को लाने का महाप्लान। उत्तर प्रदेश अब सिर्फ देश में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के पर्यटन नक्शे पर राज करने की तैयारी कर रहा है। योगी सरकार ने एक बेहद महत्वाकांक्षी विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है। इसके तहत 2047 तक यूपी को एक ग्लोबल टूरिज्म बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सरकार का महाप्लान है कि आजादी के 100वीं साल यानी 2047 तक प्रदेश में 100 करोड़ पर्यटकों को आकर्षित किया जाए। इसके लिए काशी, अयोध्या और मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों के अलावा इको टूरिज्म, हेरिटेज टूरिज्म और रूरल टूरिज्म को विश्व स्तरीय सुविधाओं से लैस किया जा रहा है। सरकार का मानना है कि पर्यटन का ये बूम प्रदेश की इकोनॉमी को नए पंख लगाएगा और लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए और सुनहरे अवसर पैदा करेगा। सैफई में आसमान से गिरा रहस्यमय ड्रोन, गांव में मची दहशत, पुलिस फायर ब्रिगेड अलर्ट। इटावा जिले के सैफई इलाके में उस वक्त भारी हड़कंप और दहशत फैल गई जब आसमान से अचानक एक रहस्यमय और बड़ा ड्रोन खेत में आ गिरा। तेज आवाज के साथ गिरे इस अनजान उपकरण को देखकर ग्रामीण बुरी तरह घबरा गए और मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई। अनहोनी की आशंका के चलते लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मामले की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस के साथ फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ता भी आनन फानन में मौके पर पहुंच गया। पुलिस ने इलाके को कार्डन ऑफ कर लिया है और ड्रोन को कब्जे में लेकर जांच की जा रही है कि आखिर ये किस एजेंसी का है और यहाँ कैसे क्रैश हुआ। आवास विकास बकायेदारों को बड़ी राहत। IOTS स्कीम 7 महीने की आसान किस्तें। अगर आप भी उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद के पुराने बकायेदार हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला देगी। परिषद ने डिफॉल्टर आवंटियों को एक बड़ा और सुनहरा मौका देते हुए वन टाइम सेटलमेंट OTS स्कीम 2026 की घोषणा कर दी है। इस योजना के तहत जो लोग लंबे समय से अपने फ्लैट या प्लॉट की किस्तें नहीं चुका पाए हैं वे अब भारी जुर्माने और पेनाल्टी से बच सकते हैं। सबसे अच्छी बात है कि इस बार बकायेदारों को एक मुश्त पैसा देने का दबाव नहीं होगा बल्कि उन्हें अपना मूल बकाया चुकाने के लिए 7 महीने की आसान किस्तों की सुविधा भी दी जा रही है। ये स्कीम रियल एस्टेट सेक्टर और आम जनता दोनों के लिए बड़ी राहत बनकर आई है। रेलवे का मेगा प्रोजेक्ट खलीलाबाद बैराज नई रेल लाइन का काम युद्धस्तर पर जारी। पूर्वांचल के तराई इलाकों में रेलवे कनेक्टिविटी को और भी ज्यादा मजबूत और तेज करने के लिए एक शानदार पहल जमीन पर उतर रही है। संत कबीर नगर के खलीलाबाद से लेकर बैराज तक बिछाई जा रही नई ब्रॉड गेज रेल लाइन का काम इन दोनों युद्धस्तर पर चल रहा है। इस अहम प्रोजेक्ट के पूरा होने से नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों की कनेक्टिविटी सीधे तौर पर गोरखपुर और लखनऊ जैसे बड़े शहरों की बेहतरीन हो जाएगी। रेलवे यात्रियों का कहना है कि अर्थवर्क और पुल पुलियों का निर्माण पूरी रफ्तार से किया जा रहा है। ये रेल लाइन न सिर्फ यात्रियों के समय की बचत करेगी बल्कि पूरे इलाके के व्यापार, कृषि उत्पादों के ट्रांसपोर्टेशन और आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी जीवन रेखा साबित होगी। नैनीताल में यूपी के बीजेपी विधायक के बेटे पर एक्शन, SDM से बहस, फॉर्च्यूनर सीज। देवभूमि उत्तराखंड के नैनीताल में पुलिस ने यूपी के एक बीजेपी विधायक के बेटे को उनकी हनक दिखाने पर करारा सबक सिखाया है। दरअसल विधायक का बेटा अपनी लग्जरी फॉर्च्यूनर कार पर VIP हूटर और सायरन बजाते हुए नैनीताल के माल रोड पर घूम रहा था। जब चेकिंग के दौरान मौजूदा SDM ने उन्हें रोका और हूटर बजाने का कारण पूछा तो विधायक पुत्र ने रौब दिखाते हुए SDM से ही तीखी बहस शुरू कर दी। इसके बाद नैनीताल पुलिस ने कड़ा एक्शन लेते हुए तुरंत हूटर उतरवाया और नियमों के उल्लंघन के आरोप में फॉर्च्यूनर को मौके पर ही सीज कर दिया। ये घटना चर्चा का विषय बनी हुई है। पुरानी पेंशन पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, यूपी सरकार को मिली बड़ी राहत। दोस्तों अब बात करते हैं राज्य कर्मचारियों से जुड़ी एक ऐसी खबर के साथ। पुरानी पेंशन योजना यानी OPS की मांग को लेकर कानूनी लड़ाई लड़ रहे कर्मचारियों को लखनऊ हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि निश्चित कट ऑफ डेट के बाद नियुक्त हुए कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा सकता है। इस फैसले से यूपी की योगी सरकार को एक बहुत ही बड़ी कानूनी और वित्तीय राहत मिली है। जो कर्मचारी लंबे समय से आस में बैठे थे उनके लिए फैसला काफी निराशाजनक है। अदालत का ये रुख भविष्य में ऐसे अन्य मामलों के लिए भी नजीर बन सकता है।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सीएम योगी का डिजिटल तोहफा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के 59,000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को एक शानदार डिजिटल तोहफा दिया है। प्रदेश के कोने कोने में चल रहे स्वास्थ्य पोषण कार्यक्रमों की रियल टाइम मॉनिटरिंग को और अधिक मजबूत करने के लिए इन सभी कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन बांटे गए हैं। इसका मुख्य लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि कल्याणकारी योजना का लाभ सीधे बिना किसी देरी के जमीनी स्तर पर जरूरतमंद तक पहुँचे। इससे न सिर्फ डेटा फीडिंग के काम में तेजी और आसानी होगी, बल्कि महिलाओं और बच्चों को विकास से जुड़ी हर छोटी बड़ी रिपोर्ट सीधे राजधानी मुख्यालय तक चंद सेकंड में पहुंच जाएगी। डिजिटल यूपी की दिशा में इसे बहुत ही बड़ा और प्रभावी कदम माना जा रहा है। यूपी के एक्सप्रेस वे पर सफर हुआ और महंगा, यूपीडा ने बढ़ाई टोल रेट। अगर आप यूपी के शानदार एक्सप्रेस वे पर अपनी गाड़ी से फर्राटे भरने के शौकीन हैं, तो अब आप अपनी जेब थोड़ी और ढीली करने के लिए तैयार हो जाइए। यूपीडा ने पूर्वांचल, बुंदेलखंड और आगरा, लखनऊ समेत राज्य के सभी प्रमुख एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स की दरें बढ़ा दी हैं। वाहनों की अलग अलग श्रेणी के हिसाब से टोल में 5 रुपए से लेकर 85 रुपए तक का सीधा इजाफा किया गया है। नई दरें तुरंत प्रभाव से लागू कर दी गई हैं, यानी अब आपका सफर पहले के मुकाबले थोड़ा खर्चीला होने वाला है। हमारी आपसे सलाह है कि फास्टैग का बैलेंस घर से निकलने से पहले चेक कर लें। सौर ऊर्जा में यूपी का डंका, रूफटॉप सोलर में बना टॉप परफॉर्मर। उत्तर प्रदेश सिर्फ एक्सप्रेस वे और कृषि उत्पादन में नहीं, बल्कि ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी अपनी जड़ें गाड़ रहा है। यूपीडा की आज जारी हुई ताजा रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत उत्तर प्रदेश पूरे देश में टॉप परफॉर्मर बनकर उभरा है। राष्ट्रीय पोर्टल के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में अब तक 4,48,000 से ज्यादा घरों की इमारतों पर सोलर पैनल सफलतापूर्वक इंस्टॉल किए जा चुके हैं। इस भारी संख्या के साथ प्रदेश पूरे भारत में तीसरे नंबर पर मजबूती से काबिज हो गया है। इस योजना से सिर्फ आम जनता के बिजली बिल शून्य नहीं हो रहे हैं, बल्कि राज्य के पर्यावरण को भी भारी फायदा पहुंच रहा है और कार्बन एमिशन में भी कमी आ रही है। युवाओं को बम्पर तोहफा, पुलिस में 81,000 पदों पर होगी भर्ती। खाकी वर्दी पहनने का सपना देख रहे युवाओं के लिए इससे शानदार खबर आज नहीं हो सकती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पुलिस विभाग को और मजबूत करने के लिए 81,000 नए पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान कर दिया है। इस ऐतिहासिक मेगा रिक्रूटमेंट ड्राइव के जरिए कांस्टेबल से लेकर सब इंस्पेक्टर तक के खाली पदों को भरा जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को और ज्यादा चुस्त दुरुस्त और आधुनिक बनाना है। तो नौजवानों अपनी किताबें निकाल लीजिए और फिजिकल टेस्ट के लिए मैदान में दौड़ना शुरू कर दीजिए। इसका आधिकारिक नोटिफिकेशन बहुत जल्द जारी होने वाला है। किसान रजिस्ट्री ने पकड़ी रफ्तार, यूपी के 24 लाख से ज्यादा किसानों का हुआ पंजीकरण। डिजिटल कृषि की दिशा में बढ़ते हुए यूपी सरकार की किसान रजिस्ट्री योजना ने अब जबरदस्त रफ्तार पकड़ ली है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश के करीब 24.63 लाख किसानों का पंजीकरण सफलतापूर्वक हो चुका है। इस रजिस्ट्री का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अब किसानों को सरकारी योजनाओं जैसे पीएम किसान सम्मान निधि, खाद बीज पर सब्सिडी और फसल बीमा का लाभ लेने के लिए बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। एक बार रजिस्ट्री होने पर किसान का पूरा डेटा डिजिटल लॉक हो जाएगा, जिससे बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। कृषि विभाग अब बाकी बचे किसानों को इस अभियान से जोड़ने के लिए गांव-गांव से बल लगा रहा है। यूपी एटीएस का बड़ा एक्शन, नोएडा में अवैध इंटरनेशनल टेलीफोन एक्सचेंज का भांडाफोड़। अब बात करते हैं देश की सुरक्षा से जुड़ी एक अहम खबर की। आप भी थोड़ा सावधान रहिए, कहीं आपके फोन पर आने वाली कोई लोकल कॉल विदेश से तो नहीं आ रही है। यूपी एटीएस ने नोएडा के एक बहुत बड़े अवैध टेलीफोन एक्सचेंज का पर्दाफाश किया है। ये शातिर अपराधी अंतर्राष्ट्रीय कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदलकर हमारी सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंक रहे थे। एटीएस ने छापे के दौरान मौके से भारी मात्रा में सिम बॉक्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए हैं। इस अवैध रूटिंग का इस्तेमाल साइबर ठगी और गंभीर देश विरोधी गतिविधियों के लिए किए जाने की पूरी आशंका है। अयोध्या से हवाई सफर हुआ महंगा, फ्लाइट टिकटों में 500 से 1500 रुपए तक का उछाल। अगर आप रामलला के दर्शन कर वापस लौटने की तैयारी कर रहे हैं या अयोध्या से कहीं बाहर जाने वाले हैं, तो ये खबर आपकी जेब पर थोड़ा असर डाल सकती है। अयोध्या के महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से संचालित होने वाली उड़ानों के किराए में अचानक बढ़ोतरी दर्ज की गई है। विभिन्न रूटों पर टिकटों के दाम 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक बढ़ गए हैं। एयरलाइंस कंपनियों का कहना है कि आगामी त्योहारों और श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के चलते डिमांड और सप्लाई में आए अंतर की वजह से यह इजाफा हुआ है। खासकर दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों के लिए उड़ानों की मांग चरम पर है। यात्रियों को सलाह दी जा रही है कि वे अपनी बुकिंग कम से कम 1 महीने पहले कराएं, ताकि उन्हें बढ़े हुए दामों का सामना न करना पड़े।
योगी सरकार का बड़ा तोहफा, 1 अप्रैल से वृद्धावस्था, विधवा और दिव्यांग पेंशन हुई 1500, 1.18 करोड़ लाभार्थियों के खातों में सीधा पैसा। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी और राहत देने वाली खबर उत्तर प्रदेश के बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों के लिए है। प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने नए वित्तीय वर्ष 2026-27 की शुरुआत यानी 1 अप्रैल से पेंशन राशि में भारी इजाफा कर दिया है। जी हां, अब तक जो पेंशन 1000 रुपए प्रति माह मिलती थी उसे बढ़ाकर 1500 रुपए कर दिया गया है। इस ऐतिहासिक फैसले से यूपी के करीब 1.18 करोड़ पेंशन धारकों को सीधा फायदा पहुंचेगा। सरकार ने इस बार के बजट में वृद्धावस्था पेंशन के लिए 8,950 करोड़, विधवा पेंशनों के लिए 3500 करोड़ और दिव्यांग पेंशन के लिए 1470 करोड़ का प्रावधान किया है। जिन लाभार्थियों की पिछली कुछ किस्तें रुकी हुई थी उनके लिए खुशखबरी है। सरकार ने सत्यापन प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और आपको बताया जा रहा है कि 15 जून से एक मुश्त रकम सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी। तो अगर आपके घर में कोई पेंशन धारक है तो उसका KYC और बैंक खाता आधार से लिंक जरूर करवा लें, ताकि ये बढ़ा हुआ पैसा बिना किसी रुकावट उनके खाते में पहुंच सके। बलिया को मिलेगा 35 करोड़ का मेडिकल बाईपास कॉरिडोर, डीएम ने दिए जमीन अधिग्रहण के आदेश। पूर्वांचल के बलिया जिले से एक बहुत बड़ी विकास की खबर आ रही है। शहर को भीषण जाम से निजात दिलाने और स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुंच आसान बनाने के लिए 35 करोड़ रुपए की लागत से मेडिकल बाईपास कॉरिडोर बनाने का रास्ता साफ हो गया है। बलिया में जिलाधिकारी डीएम ने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज करने के सख्त निर्देश दिए हैं। ये कॉरिडोर न केवल शहर के ट्रैफिक को डाइवर्ट करेगा बल्कि आपातकालीन स्थिति में एम्बुलेंस और मरीजों को बिना किसी बाधा के बड़े अस्पतालों तक पहुंचाने में लाइफलाइन का काम करेगा। स्थानीय निवासियों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। पीएम किसान सम्मान निधि अटकी हुई 22वीं किस्त अप्रैल में आने की उम्मीद। वित्त मंत्री ने किसान कर्ज माफी पर दिया बड़ा बयान। किसानों के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं और आपकी 22वीं किस्त किसी वजह से आपके बैंक खाते में नहीं आई थी तो अप्रैल महीना आपके लिए खुशियां लेकर आया है। कृषि विभाग के अनुसार जिन किसानों ने भूमि सत्यापन या KYC में गड़बड़ी की थी और उन्होंने उसे सुधार लिया है, उनकी रुकी हुई किस्त इस महीने में जारी की जा सकती है। वहीं 23वीं किस्त भी किसानों के खातों में जल्द ही ट्रांसफर होने वाली है। दूसरी तरफ हाल ही में देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार की तरफ से किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ करने का कोई नया प्रस्ताव नहीं है। सरकार का मुख्य फोकस कर्ज माफी की बजाय किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता लोन देने और कृषि उपकरणों पर भारी सब्सिडी देने पर है। इसलिए आप किसी भी अफवाह में न आए। अगर आपका कोई पैसा रुका है तो तुरंत अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र पर जाकर अपना स्टेटस चेक कराएं। राशन कार्ड धारकों पर बड़ी स्ट्राइक। यूपी और NCR में 45,000 से ज्यादा कार्ड हुए रद्द। अब AI तकनीक से होगी फर्जीबाड़ी की पहचान। फ्री राशन का गलत तरीके से फायदा उठाने वाले फर्जी लोगों की अब खैर नहीं है। खाद्य एवं रसद विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए बहुत ही बड़ा कदम उठाया है। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले कुछ समय में दिल्ली और NCR में 45,000 से ज्यादा राशन कार्ड रद्द किए गए हैं जो पूरी तरह से अपात्र थे, यानी वो लोग जो सरकारी नियमों को ताक पर रखकर गरीबों का राशन डकार रहे थे। अब सरकार फर्जी लाभार्थियों को पकड़ने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट AI का इस्तेमाल करने जा रही है। AI तकनीक के जरिए डेटा का विश्लेषण होगा और जो लोग इनकम टैक्स भरते हैं, पक्के मकान में रहते हैं या जिनके पास 4 पहिया वाहन है, उनका कार्ड सिस्टम अपने आप ब्लॉक कर देगा। साथ ही KYC की अनिवार्यता भी लागू है। अगर आपने अभी तक अपने राशन कार्ड में अपने परिवार के सभी सदस्यों का फिंगरप्रिंट या आधार अपडेट नहीं कराया है तो आपका नाम भी लिस्ट से कट सकता है। यूपी की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना की राशि 15,000 से बढ़कर हुई 25,000 रुपए। नए वित्तीय वर्ष से लागू हुए नियम। उत्तर प्रदेश की बेटियों के सुनहरे भविष्य के लिए योगी सरकार की मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना एक वरदान साबित हो रही है। नए वित्तीय वर्ष यानी 1 अप्रैल से इस योजना में एक बहुत ही बड़ा और सकारात्मक बदलाव लागू हो गया है। पहले इस योजना के तहत बेटियों को 15,000 रुपए मिलते थे, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया है। ये 25,000 रुपए की रकम 6 अलग अलग किस्तों में सीधे बेटी या उसकी मां के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए शानदार मौका। पीएम विश्वकर्मा योजना में मिल रहा है बिना गारंटी 3 लाख रुपए का लोन, साथ में फ्री ट्रेनिंग और टूल किट। जो युवा नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं और खुद का कुछ काम शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए पीएम विश्वकर्मा योजना एक गेम चेंजर साबित हो रही है। अगर आप दर्जी, बढ़ई, राजमिस्त्री, सुनार, लोहार या कुमार जैसे 18 पारंपरिक कामों में कोई भी काम जानते हैं या सीखना चाहते हैं तो ये योजना खास आपके लिए है। सरकार आपको आपके हुनर को निखारने के लिए मुफ्त में 5 से 15
15 दिन की ट्रेनिंग दे रही है और ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए का भत्ता भी मिलेगा। ट्रेनिंग पूरी होते ही आपको अपना औजार खरीदने के लिए 15,000 रुपए की ग्रांट भी मिलेगी, जो आपको वापस नहीं करनी है। और सबसे बड़ी बात, आपका बिजनेस बड़ा करने के लिए आपको बिना गारंटी पहले चरण में 1 लाख रुपए और दूसरे चरण में 2 लाख रुपए का लोन सिर्फ 5% की ब्याज मामूली ब्याज दर पर दिया जाएगा। यूपी के हर जिले में इसके रजिस्ट्रेशन धड़ल्ले से चल रहे हैं। आप भी CSC सेंटर पर जाकर आज ही अपना नाम दर्ज कराएं। तो दोस्तों, ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।